हमने 8.3 स्टार्ट किया था। वी हैव डन फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ऑफ 8.3। अब 8.3 का थर्ड क्वेश्चन आप देखिए। इसमें हमें दिया है इफ़ tan 2a इक्वल्स टू cot a minus 18, तो वेयर 2a इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है हमें, और a जो है हमारा एक्यूट एंगल है, 2a मतलब एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो हमें पता है कि अगर हमारा किसी तरह से हम इसको tan को cot में चेंज कर दें तो दोनों साइड से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, मुझे फॉर्मूला याद है कि tan 90 माइनस 2a इक्वल्स टू, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अगर पहले cot 90 माइनस 2a रहा होगा तभी तो यहाँ पर चेंज होकर tan थीटा आया होगा। थीटा ये इससे एक स्टेप, इससे एक स्टेप पीछे, मतलब इससे ये आया होगा। तो आपको थोड़ा सा फॉर्मूले को सोच कर रखना पड़ेगा, और यहाँ कोई चेंज नहीं करना है। cot a माइनस 18, तो हमारे पास ये वैल्यू है। यहाँ हमने cot 90 माइनस थीटा किया होगा तभी हमारा tan थीटा आया होगा। हमें एक स्टेप पीछे जाना है इससे, तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा। हमने इसलिए किया है ये, ताकि दोनों तरफ cot और हमारा कैंसिल हो जाए। तो 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18। अब a वालों को एक तरफ और डिजिट्स को एक तरफ कर लो। तो यहाँ माइनस का 2a ऑलरेडी है, तो उधर से भी a इधर ले आओ, तो माइनस का a हो जाएगा, प्लस का था इधर आकर माइनस का हो गया। उधर माइनस का 18 है, उसमें कोई साइन में चेंज नहीं होगी क्योंकि वो कहीं नहीं जा रहा है, वो अपनी जगह है। और ये इधर से लेफ़्ट साइड से राइट साइड जाएगा, तो प्लस का 90 क्या हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा। अब हमारा माइनस का 2 और यहाँ पर कुछ ना होने का मतलब 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3a हो गया हमारा, इक्वल्स टू माइनस का होगा लेकिन, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। और यहाँ माइनस में कितना आ जाएगा मेरा 108। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और a इक्वल्स टू 108/3। इसको हम काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18, 36। a इक्वल्स टू 36। अब मैंने आपको क्वेश्चन थर्ड समझाया है। क्वेश्चन 4 भी आपका इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है कि आपको एक स्टेप पीछे जाना है। यहाँ देखो tan a इक्वल्स टू cot a, हमें प्रूव करना है a प्लस बी। tan a इक्वल्स टू cot a, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 90। a और b का सम 90 आएगा। तो आपको अगर दोनों तरफ से ये चीज़ हटानी है, tan cot हटाना है, तो इनमें से एक को चेंज कर दो। tan a से पहले क्या रहा होगा, cot 90 माइनस a रहा होगा, तभी तो tan a आया है ये, ठीक है। तो एक स्टेप आपको पीछे जाना है। tan a से पहले क्या रहा होगा, cot 90 माइनस a, तभी तो tan a यहाँ पर आया। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरा cot से cot कैंसिल हो जाएगा। फिर मेरे पास क्या बचा, 90 माइनस a इक्वल्स टू b। अब मैं a को उधर ले जाऊँगी तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90। नेक्स्ट में भी आपको इसी तरह के कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। एक स्टेप पीछे जाना है। sec 4a से पहले क्या रहा होगा, cosec 90 माइनस 4a, तभी हमारा ये को हट के क्या बन गया था, sec 4a बन गया। cosec से cosec कट गया, फिर आपके पास ये सिंपल सी कैलकुलेशन करके a की वैल्यू निकल आएगी। ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हमें देखना है इफ़ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के एंगल्स है ABC, तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो यहाँ आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा इस तरह क्वेश्चन में कि हमें स्टार्टिंग ऐसे लेनी है कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180, फिर सबको 2 से डिवाइड कर देना है, इधर भी इधर भी इधर भी, इधर करा तो 90 आ गया। फिर आपको क्या करना है, इसमें से ए वाला पोर्शन उधर भेज देना है, ए वाला पार्ट उधर भेज देना है, और बी और सी को बचाना है, क्योंकि हमें BC चाहिए। हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस चीज़ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें पता है a/2 जो है वो राइट साइड में है, तो इसलिए हमने पहले ही a/2 को राइट साइड भेज दिया। बी और सी इस तरफ है, तो हमने बी और सी यहाँ पर बचा लिए। अब इसका एलसीएम ले लिया तो इस तरह से आ गया। यहाँ पर एलसीएम ले लिया, इसको ऐसे रहने दिया। अब बोथ साइड हमने किसकी मल्टीप्लाई कर दी, साइन से। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करती साइन से। तो देखिए हमारा यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला भी लग गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। जो चीज़ यहाँ होती है वो यहाँ आ जाती है फॉर्मूला जब हम लगाते हैं। साइन 90 माइनस थीटा हमारे गई cos थीटा। अब देखो सेम वही चीज़ है जो यहाँ पर थी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 8.4 ये थोड़ी टफ एक्सरसाइज है। इसमें आपको फॉर्मूले जो है आप थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है इनका लेवल फॉर्मूले लगाने का, लेकिन कुछ नहीं, प्रैक्टिस से हो जाएगा। अब यहाँ जितने भी आपने फॉर्मूले पहले यूज़ किए हैं सभी यूज़ हो जाएंगे।
अब यहाँ देखो हमारा साइन क्या होता है, वन, ये कह रहे हैं एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, tan ए एंड sec ए इन टर्म्स ऑफ cot ए। तो आपको इसमें पहले तो आपको 3-4 फॉर्मूले बता देती हूँ। अब आप देखिए कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे 8.4 करने से पहले। तो साइन ए या थीटा कुछ भी हो सकता है, ABC कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो साइन ए इक्वल्स टू 1 कॉसेक ए, कॉस ए इक्वल टू 1 सेक ए, tan ए इक्वल टू 1 कॉट ए, कॉसेक इक्वल टू 1 साइन ए और सेक इक्वल्स टू 1 कॉस ए, कॉट इक्वल्स टू 1 tan ए, tan इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस ए। tan के 2 फॉर्मूले हो गए यहाँ पर, एक ये यहाँ पर था tan इक्वल्स टू 1 कॉट और एक यहाँ पर है tan इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। ऐसे कॉट के 2 फॉर्मूले हैं, कॉट इज इक्वल टू 1/tan और यहाँ पर आपका ए है, ये सारा ये जो कट गया यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर भी साइन है कोज है और यहाँ पर भी आपका कॉट कॉज अपॉन साइन। तो आप ये फॉर्मूले सारे याद रखेंगे। और 3 फॉर्मूले ये भी हैं आपके, इसमें आप साइन ए स्क्वायर कोस ए या कोस ए स्क्वायर साइन ए इन दोनों को प्लस में इक्वल्स टू 1, इसको पहले इसको बाद में कर देंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन स्क्वायर ए या कोस स्क्वायर ए पहले बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन दोनों का सम इक्वल्स टू 1। एक फार्मूला यहाँ से 3 फार्मूले बन जाएंगे। जब हमें साइन स्क्वायर ए का यूज़ करना हो कहीं तो हम कोस को उधर भेज देंगे, अगर हमें कोस स्क्वायर ए चाहिए होगा तो हम साइन को उधर भेज देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 1 tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, यहाँ से भी 3 फार्मूले बनेंगे। कहीं पर मुझे tan स्क्वायर ए की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 1 को उधर भेज दूँगी, और कहीं पर मुझे 1 की जगह ये भी लिखना पड़ सकता है कि सेक स्क्वायर ए और tan को इधर ले आऊँ, ठीक है। कहीं कहीं पर मुझे ये भी ज़रूरत पड़ सकती है कि मैं कहीं पर 1 है और मुझे ज़रूरत पड़ सकती है उस 1 की जगह मैं ये लिख सकती हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ें बहुत हिसाब से लेकर चलनी पड़ेंगी कि मैं सेक स्क्वायर है और tan को उधर ले आऊँगी, प्लस का tan उधर जाकर हो जाएगा माइनस का tan। तो मैं इसको ऐसे भी 1 की जगह इस चीज़ को भी लिख सकती हूँ, या मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं 1 की जगह कोसेक स्क्वायर ए और इस कॉट स्क्वायर ए को उधर ले जाऊँगी, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा फार्मूलों की वैल्यू है कि आपको फॉर्मूले नहीं आते तो कोई फ़ायदा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री करने का। अब आप आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर ये कह रहे हैं 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, tan ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट। साइन, tan और सेक को कॉट के टर्म्स में बदलना है। तो हमें पता है कि साइन जो है हमारा 1 कॉसेक होता है, हमने फॉर्मूले में देखा है, हमें फॉर्मूले याद है तो हमें थोड़ा सा याद होगा कि जो साइन होता है हमारा, साइन जो होता है वो हमारा क्या होता है 1 कॉसेक। और कॉसेक का हमने एक फॉर्मूला देखा है, हमें जो चेंज करने हैं सारे के सारे किसकी फॉर्म में चेंज करने हैं, हमें सबके सब कॉट की फॉर्म में चेंज करने हैं। अगर मैं एक बार कॉसेक ले आऊँ तो कॉसेक का और कॉट का रिलेशन इस फॉर्मूले में है, ये देखो ये है ना रिलेशन, कॉसेक का और कॉट का आपस में रिलेशन है। यहाँ पर क्वेश्चन उतार लेते हैं। साइन ए इक्वल्स टू 1, साइन ए को मुझे कॉट की फॉर्म में चेंज करना है, तो मुझे पता है साइन ए इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ कॉसेक ए, ये फॉर्मूले होते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। अब मैं कॉसेक को क्या लिख सकती हूँ, मुझे एक फॉर्मूला याद है कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। थीटा कुछ भी हो सकता है, ABC कुछ भी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, A to Z कुछ भी हो, थीटा हो कुछ भी हो। यहाँ पर देखो, लेकिन मेरे पास तो कॉसेक है, अगर मैं कॉसेक की जगह ये चीज़ लिखना चाहूँ तो मेरे यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है। स्क्वायर हटाने के लिए मुझे इसके यहाँ पर इसे स्क्वायर रूट में चेंज करना पड़ेगा। मैं इधर से स्क्वायर हटाऊँगी तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब साइन ए इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, कॉसेक की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉट, यहाँ पर गलती से कॉस लिखा गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, गॉट इट। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, कॉसेक की जगह कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और ऊपर का 1 ये तो चलेगा ही वैसे का वैसे। अब यहाँ फॉर्मूले भी लिखते जाएं, साइड में हमने क्या क्या लगाया है, हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया है कि साइन ए इक्वल्स टू 1 कॉसेक ए या थीटा कर लो, चलो फॉर्मूले का पता कैसे चलेगा, ये फॉर्मूला लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पर कर लो कि हमने यहाँ पर लगा दिया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1,
ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये फॉर्मूले में अभी तो फ़िलहाल इतना पता नहीं चल रहा है, ये ऐसे लग रहा है फॉर्मूले ही लिखे हैं, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा आपको फॉर्मूले भी साइड में बताते चलना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देखिए सेकंड वाला, इसमें ये तो सिर्फ साइन का कन्वर्जन है, अब tan का करने के लिए कह रहे हैं। इसी का सेकंड पार्ट इसी सेम क्वेश्चन में tan को मैं कोट की फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ, मुझे तो फॉर्मूला ऑलरेडी याद है। एक तरह से फॉर्मूले को ये आपको लर्न करवा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करवा के फॉर्मूले ही याद है कि नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे जा रहे हैं यहाँ पर। तो tan a को हम 1/cot a लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। और कोट को क्या लिख सकते हैं, 1/tan। और मैंने tan और कोट के दो फॉर्मूले और बताए थे। tan को हम लिख सकते हैं sin/cos और कोट को लिख सकते हैं cos/sin। यहाँ पर थर्ड वाला एक को बदल दिया हमने, देखो फर्स्ट वाले को बदल दिया, ये सेकंड हो गया, इसको भी कोट की फॉर्म में बदल दिया। अब थर्ड वाला है हमारा sec a। अब sec को पहले मैं बदलूँगी क्या, मेरे पास एक फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले याद होंगे तो आगे से आगे दिमाग चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अब मेरे पास है 1 + tan² a = sec² a। मेरे पास ये एक फार्मूला है कि मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला है कि 1 + tan² a = sec² a। अब यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाऊँ तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। अब इस sec a की जगह मैं, ये तो मेरे पास फॉर्मूला है, इसको तो चलो बंद ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको बंद ही कर लो बॉक्स में अलग से, ये फॉर्मूला ही समझा रही हूँ मैं। तो यहाँ मैं sec की जगह लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट में 1 + tan² a। अब मुझे अब भी मेरा ये तो tan की फॉर्म में तो चेंज, कोट की फॉर्म में तो चेंज हुआ नहीं, ये तो tan की फॉर्म में चेंज हुआ है। अब हमें पता है कि जो हमारा tan होता है उसको कोट में बदला जा सकता है। तो sec a = 1 + कोट, tan को मैं लिख सकती हूँ 1/cot, 1/cot² a, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो मेरा ये tan है, इसको मैंने क्या लिख दिया, 1/cot² a, सिर्फ tan को 1 ऐसे ही रहा। यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम ले लो आप, अपॉन में क्या आ जाएगा, cot² है, अपॉन में आ गया, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो इधर cot² a और 1 1 जा 1। अब यहाँ ये नीचे वाला स्क्वायर रूट से बाहर निकल आए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट से कैंसिल करके नीचे वाला बाहर आ जाएगा, बट ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है आपका वो ऊपर स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, बट ये बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, ये हमारी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गई। तो हमने कर दिया इसको भी, सेक को भी हमने चेंज कर दिया कोट की फॉर्म में। जितना आपको फॉर्मूले याद होंगे, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी होगा। अब आप देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है, जैसे फर्स्ट है वैसे सेम करना है। इस बार आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को इन टर्म्स ऑफ सेक, आपको सेक में चेंज करके दिखाना है। और अब आपको जैसे साइन है, साइन को भी सेक में चेंज करके दिखाना है। तो साइन का डायरेक्ट तो पता नहीं है कि क्या होता है, डायरेक्ट तो साइन का कोई सेक में फॉर्मूला होता नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ कोज का होता है, कोज = 1/sec। तो इसमें तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने फॉर्मूला रख दिया, काम हो गया। साइन को घुमा फिरा के लाना पड़ेगा फॉर्मूलों की हेल्प से। तो आपको पता है कि sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। हमें पता है कि sin² a + cos² a = 1, ये हमारा एक मेन फार्मूला है। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि साइन, यहाँ से अगर मैं साइन वाले को यहीं छोड़ दूँ तो कोज वाले को उधर ले जाती हूँ, तो ये प्लस का है तो उधर जाकर माइनस हो गया। यहाँ से स्क्वायर हटाती हूँ तो इधर स्क्वायर रूट लग गया। अब मुझे पता है कि कोज को मैं 1/sec लिख सकती हूँ, कोज को 1/sec लिख सकती हूँ, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फिर यहाँ इसके 1/, लेकर इसके अपॉन में 1 लेकर हमने इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, वो वैसे रहेगा। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है हमारा, कितने टोटल 6 है ना, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है। उनमें सेकंड वाला जो होगा उसका डायरेक्ट फार्मूला है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड वाला जो हमारा है साइन कोस टेन, 10 वाले में हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला होता है कि 1+ फॉर्मूला यहाँ पे है 1+ tan² a = क्या होता है हमारा sec² a थीटा, जो कुछ भी हो। तो यहाँ मुझे पता है कि मैं सेक से कुछ ना कुछ इसमें
फॉर्मूले में कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस, मतलब tan चाहिए मुझे, तो tan को तो इधर ही बचा लो। और sec का हमें पता है कि sec का 1/cos होता है और cos का 1/sec होता है, तो हमें तो sec में चेंज करना है, तो ज़्यादा कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, sec ऑलरेडी आ गया। हमें tan को sec में चेंज करके दिखाना है। हमने cos को भी sec में चेंज कर दिया, हमने sin को भी sec में चेंज कर दिया। sin की जगह जहाँ sin है मैं ये भी लिख सकती हूँ, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर मैंने sec को चेंज किया और tan को चेंज किया किसमें, sec की फॉर्म में, तो बस tan को इधर बचा लिया और 1 को उधर भेज दिया। देखो ये आ गया। फिर क्योंकि मुझे सिर्फ tan चाहिए था, स्क्वायर नहीं चाहिए थी, स्क्वायर रूट हटाया, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो उधर स्क्वायर रूट लग गया। अब नेक्स्ट है हमारा cos sec, sin cos tan तक पहुँच गए हम। अब है यहाँ पर कोट जो है 1/tan होता है, इन्होंने कोट को पहले इसलिए करके दिखा दिया कि जल्दी हो जाएगा अभी, क्योंकि आपका tan इतना है तो कोट निकालने के लिए 1/tan हमें पता होता है, फॉर्मूला होता है कोट इक्वल्स टू 1/tan, ऐसे tan इक्वल टू 1/कोट होता है, तो tan ऑलरेडी है, बस उसके ऊपर 1/ लगा दिया। ऐसे ही cos को हमने चेंज किया 1/sin में पहले, और sin को फिर हमने जैसे ऊपर चेंज किया था, sin को हमने किस में, sec में। वही पूरा प्रोसेस यहाँ पर करके नहीं दिखाया है, लेकिन पूरा प्रोसेस यही वाला, यहाँ जो इन्होंने बीच का जो स्टेप छोड़ दिया है ना, वो यही वाले शुरू होंगे। अपॉन में साइन के जितने स्टेप्स ये हैं ना, ये सारे के सारे यहाँ अपॉन में शुरू होंगे, तब जाकर आपका ये आएगा। आप देखो उल्टा भी यही है, क्योंकि 1/, में था, यहाँ पे अपने आप कर लेना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने पिछली एक्सरसाइज में किया था ना 90 - थीटा वाले फॉर्मूले लगाने हैं, वही लगाने हैं। दोनों में से सिर्फ एक को चेंज करना। ये आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, थर्ड का ए, वो हमारा है sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो वहाँ पर स्क्वायर नहीं थी इन क्वेश्चंस में, यहाँ स्क्वायर है। स्क्वायर होने से ना होने से इतना उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले यहाँ पर दूसरी तरह के बन जाएंगे। इन दोनों में से सिर्फ एक को चेंज करो। sin स्क्वायर, इसको 63 को 90 - 23 लिख सकती हूँ मैं, और इसको मैं ऐसे रहने दूँगी सेम एज इट इज़, sin स्क्वायर 27। अब आप नीचे देखिए, यहाँ पर cos स्क्वायर 17 को क्या लिख सकती हूँ, 90 - 73, ठीक है। और थीटा में कोई स्क्वायर नहीं है, बस यहीं पर स्क्वायर रखनी है। यहाँ पर cos को आप ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ दीजिए और सब में डिग्री लगा दीजिए, मैं भूल जाती हूँ। अब यहाँ पर मुझे पता है sin 90 - थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस sin स्क्वायर 27, वो 27 था ना, तो हाँ यहाँ पे 27 होना था, तभी तो 90 - 27 जाएंगे, तभी तो 63 बचेगा। तो यहाँ पर मेरा 27 है। नेक्स्ट नीचे देखो, cos 90 - थीटा होता है हमारा sin थीटा, थीटा मतलब ये 73, माइनस मत करके मत लिख देना, वरना जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाओगे, फिर से कोई फ़ायदा नहीं होगा, 17 ही आ जाएगा फिर से, ये फॉर्मूला ही नहीं बनता। बल्कि जो आपका को है हटा दो, एस फॉर साइन थीटा 73, और स्क्वायर का स्क्वायर लगा रहेगा, प्लस यहाँ पर cos स्क्वायर 73। करने का मतलब ये था हमारा कि दोनों थीटे इक्वल करने थे, इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए 73। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, जब ये दोनों प्लस में होते हैं, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में होते हैं, थीटा सेम होता है, तो इनकी वैल्यू होती है 1, ऊपर वाला 1, नीचे वाला 1, आंसर 1। ये चीज़ यहाँ पर दिखानी थी इनको, कि आपका जब cos स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में होते हैं, सेम थीटा होता है, स्क्वायर होती है इनके ऊपर, तो इनकी वैल्यू 1 होती है, दिस इक्वल टू 1 और दिस इक्वल टू 1। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना फोर्थ का, अब आप खुद कर लेंगे बाकी इसका सेकंड पार्ट, थर्ड का। फोर्थ देखिए, अब फोर्थ में दिया है 9 sec स्क्वायर ए 9 tan स्क्वायर ए, और इसको हमें बताना है कि इन चार वैल्यू में से, MCQ टाइप का बना दिया इसको, कि इन चार वैल्यू में से किसको क्या आएगा। 9 कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन ले लो, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इस तो मुझे पता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है, ये फॉर्मूला है मेरे पास। यहाँ देखो, ये फॉर्मूला करवाया था ना मैंने अभी, अगर मैं 10 को उधर ले जाऊंगी तो sec स्क्वायर ए और माइनस में जाएगा, प्लस में है ना 10, उधर जाके माइनस हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला मेरा लग गया है यहाँ पर, और मेरा वैल्यू आ गई है यहाँ पर 9, तो हम 9 को टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इसी का सेकंड पार्ट और देख लेते हैं।
थोड़ा लेंथी है इसलिए मैंने इसको ऐसे उतार लिया है चौड़ाई की तरफ से। यहाँ पर चेंज करना शुरू करो भाई, लगाने शुरू करो फॉर्मूले, और साथ के साथ फॉर्मूले लिखते भी जाना। जैसे 10 को मैं लिख सकती हूँ साइन अपॉन कॉस। अब ये मत पूछना कि यही क्यों लिखा, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि हमें चलना कैसे है। सेक को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस, और ये थीटे हैं साथ में। 1 प्लस कोट को लिख सकते हैं हम कॉस अपॉन साइन, और सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। इतना आ गया समझ। यहाँ फॉर्मूला लगा दिया 10 का साइन अपॉन कॉस, यहाँ सेक का फॉर्मूला लगा दिया 1 अपॉन कॉस, यहाँ पर कोट का लगा दिया कॉस अपॉन साइन, और यहाँ पर कॉसेक का लगा दिया 1 अपॉन साइन। अब इसको हम क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लो। हमारा एलसीएम हो गया कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर जब आप कॉस को 1 से डिवाइड करोगे तो कॉस ही आएगा, और उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस थीटा। अभी सिंपल सा इतना याद रखो कि अगर किसी के अपॉन में 1 है तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई में, यहाँ जितना भी होगा उसकी मल्टीप्लाई में ये चीज़ चली जाएगी। अगर किसी के अपॉन में 1 है एलसीएम में, प्लस कॉस से कॉस कट गया, कुछ नहीं बस साइन बचा, साइन थीटा, प्लस कॉस से कॉस कट गया, बस क्या बचा 1। इतना बंद। नेक्स्ट में आप देखो यहाँ पर एलसीएम क्या बन गया मेरा, साइन थीटा, ऊपर क्या आएगा मेरा साइन थीटा, क्योंकि 1 है इसके अपॉन में इसलिए इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस कॉस थीटा माइनस यहाँ से साइन कट गया, तो यहाँ पर मेरा क्या बचेगा ओनली 1। अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको इतने पोर्शन को, इस पोर्शन को मैं ए मान लूँ, दोनों में सेम है ना, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों प्लस में, आगे पीछे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस में फ़र्क पड़ता, प्लस में फ़र्क नहीं पड़ता। ए प्लस बी, ए माइनस बी लगा दूँ यहाँ पर, तो ये मेरा थोड़ा सा कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया ए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरा यहाँ पर नीचे ऊपर वाले के ऊपर वाले पे हो गई मल्टीप्लाई, मतलब फॉर्मूला के ऊपर मल्टीप्लाई है, यहाँ कुछ होने का मतलब, कुछ ना होने का मतलब मल्टीप्लाई, नीचे वाले के नीचे वाले मल्टीप्लाई। मेरा हो गया कॉस थीटा और साइन थीटा। अब मुझे पता है मैंने यहाँ क्या फॉर्मूला लगाया ऊपर, ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला मेरा यहाँ लग चुका। नेक्स्ट यहाँ देखो ए प्लस बी की होल स्क्वायर, यहाँ ए है और ये बी है और होल स्क्वायर। ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है मेरा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस 2a कितना है साइन थीटा या कोस थीटा, दोनों में से किसी को पहले या बाद में लिख दूँ, मल्टीप्लाई में फ़र्क नहीं पड़ता, 1 1 सा 1 अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा। अब आप देखो ये मेरा जो होता है ये फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है ये मेरा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला होता है। तो इस पोर्शन की जगह इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूँगी अब 1, और यहाँ पर ऑलरेडी -1 है उसको लिखा रहने दो, यहाँ पर 2 साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा, किसी को भी मल्टीप्लाई में पहले या बाद में लिख दूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट गए, आंसर मेरा हो गया 2, ठीक है। अभी पूरा क्वेश्चन देख लो आप। पहले मैंने 10 को चेंज किया साइन अपॉन कॉस में, फिर मैंने सेक को भी चेंज कर दिया 1 अपॉन कॉस में, कोट को कॉस अपॉन साइन में और कोसेक को 1 अपॉन साइन में। फिर मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया दोनों तरफ, फिर मैंने फॉर्मूला लगाया ए माइनस बी ए प्लस बी का, फिर उसके बाद मैंने ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, फिर मैंने यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 रख दिया, फिर मैंने यहाँ पर 1 को 1 से काट दिया, प्लस का और एक माइनस का था और इनको ऊपर नीचे काट दिया, आंसर इज 2।